नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ और आप देख रहे हैं बीआईपीएल का बाउंसर। नमस्कार, मैं हूं आदित्य ओझा और बीआईपीएल के बाउंसर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज जो हमारे मेहमान कलाकार हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबली स्टार मिस्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। दिनेश जी, बीआईपीएल के बाउंसर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। दिनेश जी, शो शुरू होने से पहले जी मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि आप शूटिंग्स में बहुत व्यस्त रहते हैं जी, लेकिन खासकर क्रिकेट को लेके आपका एक अलग सा प्रेम, एक लगाव देखने को मिलता है। तो यही सवाल है कि ये प्रेम और ये लगाव कब से है और कैसे है? मुझे लगता है हर किसी को जो भी बचपन से क्रिकेट खेला है तो उसको लगाव होगा क्रिकेट से। तो मुझे भी बचपन से ही लगाव रहा है, क्योंकि मैं ऐसे जगह पे पढ़ाई लिखाई किया जहाँ खेल कूद को बहुत महत्व दिया जाता है। कलकत्ता में बहुत फुटबॉल को इतना महत्व देते हैं, क्रिकेट को देते हैं। तो बचपन से ही, अब घर के मेरे जस्ट बाजू में मैदान था बहुत बड़ा, तो या तो हम अपने घर पे होते थे या तो मैदान में होते थे। खेल कूद में इतनी दीवानगी थी कि हम जहाँ रहते थे वहाँ से स्कूल हमारा समझिए 15 मिनट पैदल जाना पड़ता था। तो अगर हमको 10:30 स्कूल पहुँचना है तो हम 10 बजे तक खेलते थे और 15 मिनट में फिर रेडी होके और भागते पहुँचे। क्या बात! तो ये दीवानगी वैसे ही बचपन से। क्या बात है जी। दर्शकों, जिस खेल क्रिकेट को लेके हम सब दीवाने हैं, आपका अपना निरहुआ भी उस खेल का इतना बड़ा दीवाना है। दिनेश जी, मेरा अगला सवाल है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ अगर एक्टर सिंगर नहीं होता तो क्या वो क्रिकेटर होता? देखिए, ये कह पाना बहुत मुश्किल काम है। क्रिकेट का दीवाना तो होता जो मैं हूँ, पर ये कह पाना कि अगर मैं एक्टर नहीं होता तो मैं क्रिकेटर होता, ये बहुत मुश्किल बात है। क्योंकि मुझे लगता है कि एक्टर बनना फिर भी आसान है, क्रिकेटर बनना ज़्यादा मुश्किल है। ये लेकिन आप कह रहे हैं सर, लेकिन जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, जो आपका जज्बा है किसी भी काम को लेकर जी, सिर्फ एक्टिंग या सिर्फ सिंगिंग या किसी भी चीज़ को लेकर नहीं, मैं आपको जितना जानता हूँ मुझे लगता है कि जो भी काम आप ठान लेते हो वो आप ज़रूर पूरा करते हो। तो अगर आप ठान लेते कि आप क्रिकेटर बनोगे तो आप बन जाते, मैं तो ये कहूँगा। नहीं, बात तो सही है, बहुत दीवानगी भी है और जज्बा भी है, सब है। पर मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेटर बनने के लिए जो परिस्थितियां चाहिए होती है, जिस तरह का माहौल चाहिए होता है और जिस तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, वो हमें नहीं मिली। और चूंकि मेरे घर में गायकी का माहौल रहा है, कलाकार रहे हैं, तो ये फील्ड मेरे लिए ज़्यादा आसान रहा। और क्योंकि बचपन से मैंने पिताजी को गाते हुए देखा, अपने बड़े भैया को गाते हुए देखा, घर में पूरा गायकी का माहौल, तो इसमें मेरे लिए आसानी थी। क्रिकेटर बनना इसलिए मुश्किल होता कि हम जो क्रिकेट खेलते थे उसका मतलब लेवल वही था कि जब तक कलकत्ता में रहे तब तक एक ग्राउंड में, और वो भी लकड़ी से खेलते थे, हमारे पास बैट नहीं होता था। सही बात यही है। और जब हम लोग गांव में आए तो गांव में आने के बाद हम कहाँ खेलते थे, तो अपना नदी के किनारे, नहर के किनारे, बगीचे में, खेत में, जहाँ बॉल गिरने के बाद कहाँ जाएगी ये किसी को नहीं पता है। ना बॉलर को पता है, ना हमको पता है, बैट्समैन को पता है। अब ऐसे ग्राउंड में हम खेल रहे हैं कि बॉल गिरने के बाद वापस बॉलर के पास भी जा सकती है, ऐसा भी होता था। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि मैं क्रिकेटर होता, पर हाँ, क्रिकेट के प्रति दीवानगी तो जीवन भर रहेगी, क्योंकि बचपन से प्रेम रहा है, वो छूटेगा नहीं। जो मेरा अगला सवाल है सर, कि आपने किस लेवल तक क्रिकेट खेला? हालांकि उसका आपने जवाब दे दिया। जैसे हम लोग जब सीसीएल के लिए सिलेक्शन वगैरह कर रहे थे जी,
तो हमने देखा कि जो भी प्लेयर आते थे, जो भी एक्टर से पूछा जाता था आप क्रिकेट खेले हो, तो मैं भैया इस लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर हूँ। तो हम जानना चाहते हैं आप इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, जो कि हमारे दर्शकों ने भी देखा है, आपने किस लेवल पे क्रिकेट खेला? मैं तो बस वही जो मैंने आपको बताया, मेरा लेवल वही है कि मैं खेत खलिहान, गांव, नहर, बगीचा, उसके ऊपर के लेवल में नहीं पहुंच पाया। बिलीव करना मुश्किल है सर कि आपने सीजन बॉल से पैड लगा के, हेलमेट लगा के कभी जीवन में नहीं। मैंने मतलब पैड, हेलमेट और ये सारी चीजें तो सीसीएल शुरू होने के पहले हम लगाए। उसके पहले तो हम पैर से ही रोकते थे बहुत, और सब फूटा, इधर फूटा, ये फूट गया सब, क्योंकि वो बिना पैड के खेलते थे। पर ये था कि हिम्मत थी खेलने की। बहुत बार ऐसा होता था कि बॉल लग गई, गिर गए, दांतों में एकदम से ब्लड आ गया, नाक से खून आ गया, पर छोड़े नहीं। सुविधाएं नहीं थी पर जुनून वही था। सही बात है। भारत जो देश है वो क्रिकेट के दीवानों का देश है, और जो इतने बड़े हमारे स्टार हैं जिनके करोड़ों दीवाने हैं, वो भी क्रिकेट के दीवाने हैं, ये जानकर बहुत अच्छा लगता है जी। अगला सवाल है सर, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? धोनी। क्यों? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं उनको बैटिंग करते देखता हूँ तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनको मैं जब विकेट कीपिंग करते हुए देखता हूँ तो भी अच्छा लगता है। मैं वो बैठे रहते हैं अपने डगआउट एरिया में, तो भी मुझे देख के ऐसा लगता है, मुझे अच्छा लगता है उनका। मैं कह सकता हूँ कि उनकी पूरी पर्सनालिटी ही बहुत अच्छी लगती है मुझे जी। तो महेंद्र सिंह धोनी के दीवाने हैं हमारे निरहुआ जी। तो अब आते हैं बीआईपीएल की तरफ जी। बीआईपीएल के 3 सीजन्स हो चुके हैं। कहाँ से शुरू हुआ था हम लोगों का अपना छोटा सा लीग, अब 3 सीजन्स हो चुके हैं, तो इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा, और एक्सपीरियंस जो रहा वो तो मैं बताऊंगा ही। मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये शुरू क्यों हुआ। क्रिकेट के प्रति जो प्रेम है ना, उस प्रेम के चलते ही ये शुरू हुआ। क्योंकि हुआ ऐसा कि बीच में एक बार कुछ इस तरह की बात होने लगी कि भोजपुरी दबंग पता नहीं खेलेगी कि नहीं, सीसीएल खेलेगी, और सीसीएल होगा इस साल कि नहीं होगा। तो हम लोगों को लगने लगा कि यार ये जो क्रिकेट है, हम लोगों को खेलने के लिए सीसीएल में साल में एक बार मिलता है, और वो हमारे लिए एक उत्सव जैसा होता है। जैसे गांव में आप देखेंगे कि खेती बाड़ी होती है, और खेती बाड़ी सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, पर वो जैसे लोग अपना धान वान काट लिए या गेहूं का सीजन वो सब हो गया, तो गांव में कहीं ना कहीं एक जगह मेला लगेगा, और फिर वहां हर गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, और मेले में फिर वो अच्छा खाना और गाना बजाना, ये वो सारा मनोरंजन। अब ये जो सीसीएल है वो हमारे लिए इसी तरह है कि भाई हम सारे जो एक्टर हैं अपने अपने काम में बिजी हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे सीसीएल आता था तो सब लोग इकट्ठा होते थे, सब लोग जुटते हैं, मिलते हैं, खेलते हैं, साथ में बातें करते हैं और पार्टी करते हैं सब। तो ये जब असमंजस में होने लगा, पता नहीं सीसीएल होगा इस साल नहीं होगा, हम उसमें खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तो लगा कि नहीं यार, अगर ऐसा है तो फिर एक क्यों ना हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग शुरू करें। तो ये शुरू हुआ बीआईपीएल, और पहला सीजन हम लोगों ने खेला। उसके बाद जो कुछ कमियां रही तो उसको सुधारने के लिए फिर दूसरा सीजन और तैयारी से हुआ, बहुत अच्छा। तीसरा तो बहुत ही शानदार हुआ, और मैं उम्मीद रखता हूं कि जो आने वाला है वो तो कमाल ही होगा। कमाल होगा, हाँ। तो बहुत अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। बीआईपीएल में सर बहुत मतलब कुछ नए एक्टर्स खेलते हैं, कुछ तो दिग्गज खेलते ही हैं। तो जो नए एक्टर्स होते हैं जो आपके सामने आते हैं खेलने के लिए, कुछ आपके अपोजिट टीम में होते हैं, कुछ आपके साथ होते हैं, आप उनके लिए सर, आप जैसे उनके लिए एक आइडल हो जी, आपके फैन, तो वो आपके सामने नर्वस हो जाते होंगे, भुचक्के हो जाते होंगे, उनको आप किस तरह काम करते हो, किस तरह से उनके साथ जेल करते हो? देखिए, उसके लिए ही प्रैक्टिस जो होती है वो इसके लिए ही होती है कि हम लोग सुबह सब लोग तैयार होके प्रैक्टिस में पहुंचते हैं, और सब लोग एक जैसा सबके साथ में व्यवहार सब लोग करते हैं,
अगर किसी को कह दिया कि आप यहाँ खड़े तो वहां से वहां जाइए, तो वो कितना बड़ा एक्टर, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसको वहां से वहां हटाना है तो वो भाग के जाएगा, जो भी चीजें। तो ये प्रैक्टिस के दौरान ही चीजें बहुत अच्छी हो जाती है कि भाई ठीक है, ये क्रिकेट का ग्राउंड है और यहाँ 11 प्लेयर है, और 11 के 11 प्लेयर जो है उनका समान महत्व है। एक तरह ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े सुपरस्टार हैं तो आपके पास बॉल जाएगी तो आगे आपका बॉय पकड़ेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा खुद ही पकड़ना है, बिल्कुल, और आपको अपना बैग खुद ही उठाना है, सारी चीजें। ये चीज मैं आपके अंदर तो मतलब जो जितने हमारे न्यू कमर्स हैं वो लोगों को ये सीखनी चाहिए कि आप अपना बैग खुद उठा के ग्राउंड में आते हैं, फील्डिंग करना जाके, यहाँ तक कि जितने वार्म अप सेशंस होते हैं उसमें आप अवेलेबल रहते हैं। और तो और मैंने आपने सर एक चीज और देखी है कि इतना कुछ आने के बाद जो आपके अंदर सीखने की जो ललक है वो कहाँ से लाते हैं? मतलब मैंने देखा है कि आप कुछ बहुत ज्यादा और कौन बता दे, अच्छा इससे भी मैं सीख लूं, ये कहाँ से आता है? मुझे लगता है कि ये प्रवृत्ति तो हर इंसान में होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में जाए और कुछ करने जाए, और ये इसलिए भी है कि मैं जहां रहूं मैं हीरो बन के रहना चाहता हूं। और अगर किसी भी व्यक्ति को इस दुनिया में हीरो बन के रहना है तो वो जो काम करे उसमें सीखना ना छोड़े। मुझे लगता है अगर किसी को खाना ही बनाने का काम मिला है और वो अलग अलग तरीके से बढ़िया और बेटरमेंट और अच्छा कैसे खाना बना सकता है, तो मुझे लगता है कि खाना बनाने वालों में उसकी पूछ होगी और ऐसा होगा कि ये यार क्या खाना बनाता है, गजब। वैसे ही अगर हम एक्टिंग करते हैं तो उसमें हम जितना ज्यादा सीख सकते हैं तो हम अच्छा रहेंगे। उसी तरह अगर मैं क्रिकेट खेलने गया हूँ, ठीक है मैं प्रोफेशनल प्लेयर नहीं हूँ, फिर भी अगर मुझे 2-4 गेंद वहां खेलने को मिल रहा है, अगर मैं वहां पे समय दे रहा हूँ 10 दिन 20 दिन जितना भी टाइम दे रहा हूँ, उस टाइम में मैं कितना सीख सकता हूँ, वही चीज जो है मुझे वहां हीरो बना सकती है। तो मैं इसलिए जो है हमेशा सीखने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि ये सबके अंदर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, दर्शकों में यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में आपको सीखते रहना है। जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे सब कुछ आ गया, उस दिन आपकी लाइफ खत्म हो गई। तो सीखते रहिए। आगे बढ़ते हैं सर, आप सीसीएल भी खेलते हैं, बीआईपीएल भी खेलते हैं। सीसीएल की टीम में जो हमारी भोजपुरी दबंग्स की टीम है और यहाँ पे आपकी भोजपुरी जवान्स की टीम जी, तो इन दोनों में आपकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, उसको किस तरह एक्सप्लेन करें? देखिए वो अनुभव ही काम आता है सीसीएल में। सीसीएल में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है जो टीम्स होती हैं वो किस तरह से अपने को मैनेज करके और किस तरह से तैयारी करके वो लोग खेलते हैं। तो वैसे ही वहाँ मैं वाइस कैप्टन हूँ, पर यहाँ आके कैप्टन बन जाता हूँ अपनी टीम का। तो मैंने वहाँ जो सीखा रहता है उसको मैं यहाँ पे थोड़ा कोशिश करता हूँ कि इम्प्लीमेंट करूँ उसको। पर अभी तक सफलता हमको पूरी मिल नहीं पाई है जितना मिलना चाहिए। हम लोगों ने ट्राई तो बहुत किया, पर ठीक है कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल यही है जी कि बीआईपीएल में 3 सीजन हो चुके हैं बीआईपीएल के जी, अभी तक आपकी टीम जीती नहीं है बीआईपीएल में, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? वो बड़ा दर्दनाक किस्सा है। वो तो इतना दर्दनाक किस्सा है कि वो बताएंगे कभी। पर यह है कि होता क्या है कि हमारी जो बीआईपीएल की कोर कमेटी है ये हर बार कुछ ना कुछ नया नियम लेके आती है और उसका शिकार मैं हो जाता। जैसे कुछ ऐसा नियम लेके आए लोग कि जो पहले साल में मेरे में बहुत अच्छा खेल रहे थे मेरी टीम में, वो चले गए किसी और टीम में। और फिर पता चला कि अब इतना पैसा 21 साल दे दिए, बोले इसी में अपनी टीम बना। अब उसमें भी पता चला कि अब संजोग से जो टीम बनाया हम लोगों ने तो वो उस तरह की नहीं बन पाई कि हम कर पाए। पर ठीक है, होता गया। देखिए एक तो ये भी बात है कि क्रिकेट में जैसे 11 प्लेयर है, तो 11 प्लेयर में अगर एक भी व्यक्ति ने एक गलती कर दी
तो वो आपका मैच हारा सकता है। तो ये किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता भी नहीं है, जीतना हारना पूरी टीम के हाथ में होता है, और कोई जानबूझ के कोई गलती करता भी नहीं है, सब अपना पूरा एफर्ट डालते हैं, पर हो जाता है। पर क्या आप सुपरस्टार, इतनी सारी चीजें, इतनी हिट फिल्में, ये BIPL का जो जीत है, क्या आपके लिए उतना मायने रखता है? बिल्कुल रखता है। इसलिए रखता है क्योंकि देखिए, हम लोग कोई एक फिल्म बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और पता चलता है कि वो फिल्म लगी और नहीं चली, तो हम फिर दूसरी फिल्म में उससे थोड़ा और ज्यादा मेहनत करते हैं कि पता नहीं कहाँ क्या कमी रह गई यार, इस बार कुछ नहीं छूटना चाहिए। पता चला रिलीज हुई, वो भी नहीं चली, फिर हम लोग लग जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो हार गए या वो नहीं चली तो फिर आगे हम उदास हो गए, नहीं, फिर हम ज्यादा मेहनत करते हैं, और हमको लगता है कि नहीं, हम कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं, क्या चूक हो रही पता नहीं। पिछले सीजन में हम लोगों ने क्या किया था, शायद हमने पूरा समय नहीं दिया था, नहीं इस बार हमको पूरा समय देना है। तो ये जो भी चीजें हम एक बार जब हम हारते हैं या जब हम फिल्म में भी फेल होते हैं, तो हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि कहाँ क्या चीजें कमी रह गई, और उस पर हम सुधार करते हैं। तो हम लोग इस बार प्लानिंग किए हैं कि थोड़ी ज्यादा अच्छे से तैयारी करेंगे। क्या बात है। हम लोग, मैं खुद चाहूंगा कि आप BIPL का जो ट्रॉफी है इस तरह से दिखाएं, और जी, आप तो ऐसे ही बहुत खुश रहते हैं, लेकिन जो ट्रॉफी आपके हाथ में, वो खुशी जो देखना चाहता हूं मैं, वो किसी दिन जरूर देखूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं सर। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा थोड़ा सा मुश्किल सवाल। जी, BIPL में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? BIPL में जो मेरा सबसे फेवरेट प्लेयर है असगर, क्योंकि BIPL में उसने कई बार गेम को पलटा। बिल्कुल। तो भले वो गेम पलट के मुझे ही हरा मेरी ही टीम हारी, पर वो जो गेम चेंजर था ना, वो वही असगर खान जो है, वो फेवरेट है। क्या बात है, मुबारक असगर भाई। आप दिनेश लाल यादव जी, जो लाखों करोड़ों लोगों के फेवरेट हैं, उनके फेवरेट प्लेयर आप हैं, बहुत बहुत बधाई। अगला सवाल है, BIPL का कोई ऐसा मोमेंट जो अब भी आप याद करते हैं तो हंसते हंसते पेट दुखने लगता है? एक ऐसा मोमेंट है जिसको मैं जब भी याद करता हूँ तो मैं बहुत हंसता हूँ, और वो ये था कि मेरी ही टीम में एक प्लेयर थे, और वो खड़े थे एकदम बाउंड्री पे, और बॉलिंग पता नहीं कौन कर रहा था, मुझे याद नहीं, मैं कर रहा था, ये प्रवेश कर रहे थे, कोई एक बॉलर बॉल डाला, मारा बैट्समैन ने, और बॉल जा रही थी बाउंड्री लाइन के करीब, जैसे जा रही थी, पूरे सबकी निगाहें टिकी हुई थी, और वो आदमी भी एकदम पूरा निशाना लगा के बैठा होता कि बस बॉल आएगी, और हम लोगों को लगा कि बस अब ये पकड़ लेगा, ठीक है। और जैसे बॉल उसके नजदीक गई, वो आदमी, आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसा घूम गया, और घूम के उसने पीछे बॉल रोका और फिर उठा के फेंका। ये फील्डिंग हमने लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था, और मैंने भी देखा था। और ये बात उसकी क्या थी, वो तैयारी करके गया था, उसने जो तौलिया होता है ना, छोटा वाला, उसको रोल करके और अपने बम पे लगा लिया था, लगा के रखा था कि बहुत तेज जब बॉल आएगी तो मैं ऐसे रोकूंगा। हाँ, ऐसे। उसके बाद मैं तो देखा, पहले तो ग्राउंड में हंसते गिर गया, बाद में मैं पूछा भाई इनका नाम क्या है, तो बोले लोग इनका नाम दिनेश है। तो मैं उनके पास गया, मैं ऐसे हाथ जोड़ा, बोला भैया या तो ये फील्डिंग का तरीका बदल दो या तो अपना नाम बदल दो। भाई मैं इतनी मेहनत से फील्डिंग करता हूँ ना, मैं जान झोंक देता हूँ भाई। तो मेरे दिल में पूरा मतलब लाइन से फिल्में हैं, मुझे पता है कि मुझे BIPL के बाद शूटिंग में जाना है, पता नहीं अगर कहीं हाथ में लग गई, पैर में लग गया, मुंह पे लग गया तो शूटिंग का क्या हो गया, ये सब सोचे बगैर मैं पूरी जान लगा देता हूँ भाई। और अगर उधर कमेंटेटर ने बोला कि और ये दिनेश के पास बॉल गई और दिनेश घूम गए भाई, या तो मैं तो बोलता हूँ ना कि आप लोग यहाँ इंटरव्यू ले रहे हो ना, यहाँ पे उनका इंटरव्यू होना चाहिए। उसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ।
क्योंकि जैसे ही मैं बैठा यहाँ पे, और ये एसी जो आप लोग यहाँ लगाए हो और एसी यहाँ से जो आ रही है पीछे से ना, तो मुझे बैठते ही उनकी याद आई पहले कि यार हम लोग का वो एक प्लेयर है, उसका यहाँ इंटरव्यू होना चाहिए, मस्त यहाँ से ठंडा ठंडा। तो वो एक ऐसा मोमेंट था जो मैं जब भी याद करता हूँ बहुत हंसता हूँ। बिल्कुल, हम लोग जो हमारे डायरेक्टर दिनेश यादव जी हैं उनको इस इंटरव्यू में बुलाएंगे। जरूर बुलाएंगे। आगे बढ़ते हैं सर। BIPL का मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट जो आपको हमेशा याद रहेगा। भाई वो जो मेमोरेबल है वो थोड़ा बहुत मेरे लिए सदमे जैसा भी है। हुआ क्या था कि कुछ तो मेरे पैर में चोट लगी थी, प्रैक्टिस के दौरान ऐसी चोट लगी तो मैं भाग नहीं पा रहा था, तो साथ में मेरा एक रनर भी गया और खड़ा हुआ मैं, और बॉल आई ऐसे, और मैंने बहुत आराम से उसको ऐसा खेला, और ऐसे सामने में देखा तो जो अंपायर वो आउट दिखा रहा है ऐसे। मैं बोला आई, मेरे पैर से बॉल टच नहीं हुई, बहुत दूर से निकल गई थी। और फिर नीचे देखा कि मैं खड़ा हूँ जहाँ पे, मैं सही जगह खड़ा भी ऐसा नहीं हूँ, ऐसा देख रहा हूँ। तो रन आउट तो उसने किया था, पर मैं खड़ा हूँ जहाँ तो लाइन पे ही हूँ। तो मैं बोला अरे मैं कैसे भाई? तो पता चला कि जो मेरे साथ रनर आया था वो अभी मैं जगह पे खड़ा हूँ, बॉल बैट कुछ टच नहीं हुआ, वो अपना दौड़ गया उधर। मैं एकदम सदमे में कि ये क्या हो गया यार। और वो जो दौड़ गया लड़का वो भी जो है एकदम सदमे में कि अब क्या कर सकते। तो फिर मैं आया। आपको ऐसा सदमा लगा है कि अब भले आपके पैर टूट जाएंगे लेकिन आप रनर। मैं रनर नहीं दे सका भाई, मैं भले क्या करूंगा ठान के जाऊंगा कि थोड़ा दूर मार के 2 की जगह 1 ही रन लूंगा, या तो बाउंड्री मारूंगा। लेकिन वो रनर वाला ना, उस दिन मुझे ऐसा सदमा लगा कि शायद मैं जीवन में ना रनर लेके जाऊं भाई। उससे बिल्कुल, ये सबसे बड़ा, उससे भी बड़ा हाईलाइट क्या था, उसके पहले ना वो मुझे रोज मैसेज करता था, और उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी भाई, 8 दिन में ना वो 8 देवताओं की जयकारा लगाता था। जैसे एक दिन बोलता था कि दुर्गा माई की जय, तो मैं भी इधर से बोलता दुर्गा माई की जय। एक दिन बजरंग बली की, एक दिन वो रोज अलग अलग मैसेज भेजता था। एक दिन ना भेजा मेरे को मनसा माई की जय, और मैं हंसते हंसते गिर गया। मनसा मेरी वाइफ का नाम है। ठीक है, मनसा देवी तो है ही। तो अब अचानक मनसा देवी माई की जय, तो मैं इधर से उसको भेजा, भाई तेरी माई होगी मेरी वाइफ। ना भैया वो देवी। हाँ मजाक कर रहे हैं। रोज मैसेज करता था भैया हमको क्रिकेट में खिलाइएगा। और उसको मैं प्रवेश के पास बहुत उसकी फील्डिंग किया था। प्रवेश एक लड़का यार, बेचारा खेलने के लिए बहुत एकदम आतुर है, उसको यार इस बार रखना तुम BIPL में। प्रवेश बोले ठीक है, एक्टर है, अच्छा एक्टर है, एक्टिंग बहुत अच्छा है, क्रिकेटर भी अच्छा है। उस दिन बेचारा पता नहीं क्या जो भी हुआ, नर्वस हो गया होगा। हम लोग किधर, हम भी पहली बार गए थे तो कैसे पूछ रहे वो भी पहले तो जो भी था, पर वो अभी भी मुझे सदमे जैसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत ऐसा मेरे साथ हो तो मैं भी बिल्कुल कभी जिंदगी में इसको ना भूलूं। आगे बढ़ते हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ एज एन एक्टर 10 on 10, पर एज अ क्रिकेटर, एज प्लेयर अपने आप को 10 में से कितने देंगे? मैं खुद को 10 में 10 नंबर देता हूँ। क्या बात है? उसका कारण ये है कि मैं जो करता हूँ ना बड़ी ईमानदारी से करता हूँ, और मुझे लगता है कि खिलाड़ी कोई हो सकता है कि कमजोर खेलता हो, अच्छा खेलता हो, बहुत अच्छा खेलता हो, बहुत बुरा खेलता हो, पर अगर उसकी ईमानदारी 100% है तो वो टीम के लिए अच्छा करेगा, बुरा नहीं करेगा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक बहुत अच्छा बॉलर आप हैं और आप बॉल डाल रहे हैं, और उस बॉल पे कैच उठी और मुझे वो बॉल पकड़नी है, और मैंने अगर वो बॉल छोड़ दी तो मैच तो हम हारेंगे ही, साथ में आपका एक अच्छा प्रयास मैंने खराब कर दिया। तो पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, CCL में भी जब हम लोग खेल रहे थे तो एक बड़ा कठिन जगह पे कवर्स पे आप जब भी कैच उठ रहा था और उसको छोड़ रहे थे, लोग पकड़ नहीं रहे थे, तो मैं बोला कि भाई मुझे एक बार लगाओ ना वहां, जब आप बॉलिंग डालने आए। बिल्कुल। तो आपने बोला ठीक है आप वहां चले जाओ,
और मुझे लगता है कि वो जो कैच उठा था, आपने भी नहीं सोचा होगा कि वो कैच पकड़ने जैसा, वो बहुत दूर था। और मैं दौड़ता दौड़ता उस बॉल को पकड़ा था और वो आउट किया था मैंने 100%। तो मैं ये बोलना चाहता था कि अगर मैं अपना 100% देता हूँ तो मुझे 10 में 10 है। और वो 100% हम लोगों को, सारे क्रिकेटर्स को 100% अपना देना चाहिए। हम लोग सब ये बात करते हैं कि दिनेश जी जो एफर्ट अपनी फील्डिंग में लगाते हैं वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर भी शायद सोचे लगाने के लिए, और इसके लिए हम लोग आपके मतलब एक्टिंग और इन सब चीज़ों के तो है ही, बट इस चीज़ के खासकर फैन हम लोग। उसके बाद हम लोग तो जैसे ही मैं बॉलिंग करने आता हूँ, तो मैंने पहले ही कहा था ना भाई कि मैं जिस फील्ड में रहता हूँ वहाँ हीरो बन के रहना चाहता हूँ, और वो तभी आदमी कोई भी रह सकता है जब अपना ईमानदारी से वो काम 100% अपना दे। बिल्कुल। अब सर हम लोग चलते हैं BIPL के बाउंसर के उस मोड़ की तरफ जहां थोड़ा सा अब सवाल जो है कठिन होते जाएंगे। अरे बाप रे। जो अगला सवाल है सर, हमने BIPL में टॉप 5 बैट्समैनों के नाम रखे हुए हैं, आपको अपने हिसाब से उनको रैंक करना है। जो 5 टॉप बैट्समैन हैं वो हैं उदय तिवारी, प्रवेश लाल यादव, इमरान कुरैशी, असगर खान और आदित्य ओझा। ये थोड़ा कठिन काम है क्योंकि ये सभी लगभग एक कैलिबर के प्लेयर हैं, बिल्कुल, जिनके अंदर समान क्षमता है। तो ये 5 नंबर पे डालना ये थोड़ा बहुत कठिन काम है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि मैं आप अपने हिसाब से हाँ कोई हाँ हो सकता है कि वो नंबर ही कुछ ऊपर नीचे हो जाए, पर मैं कोशिश करता हूँ। मैं इसमें अगर 5 नंबर पे रखना चाहूँ तो मैं रखूंगा इमरान भाई को, और उसके पीछे कारण क्या है वो भी मैं बताता हूँ। मैं इसलिए रखना चाहूंगा, इमरान भाई बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लंबी पारी खेल सकते हैं, पर उनका जो 5 पे रखने का मेरा कारण है वो ये है कि हम उनकी इनिंग पे 100% भरोसा नहीं कर सकते कि नहीं वो करेंगे। हाँ, पर अगर वो कुछ देर फील्ड पे जम गए तो उसके बाद तो फिर नहीं, लेकिन इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि इमरान भाई कांस्टेंटली इसमें 5 नंबर पे है। ओके। और इसके बाद अगर 4 पे रखना होगा तो मैं 4 पे रखूंगा यूडी को, वो इसलिए कि यूडी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पर उनका भी वही प्रॉब्लम है, वो अच्छा खेलते खेलते कब खराब गेंद को खेल देंगे, वो उनका भी, जबकि बहुत नॉलेज है फिर भी ऐसा उनके साथ भी होता है, तो मैं उनको 4 पे रखता हूँ। 3rd पे रखना होगा तो मैं रखूंगा प्रवेश लाल यादव को। प्रवेश लाल यादव एक अच्छे बैट्समैन हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं, पर उनके अंदर एक चीज जो है जिस वजह से वो टॉप पे नहीं रह के 3rd पे मैं रखूंगा, इसलिए रखूंगा कि उनको सामने वाला कभी भी चिढ़ा सकता है, लालच दे सकता है, चिढ़ा सकता है, और फिर अगर ऐसा हो गया उनके साथ तो वो बॉल के हिसाब से नहीं, अब वो उस गुस्से के हिसाब से मारेंगे उसको, तो जो कभी कभी भारी पड़ जाता है हम लोगों को। 2nd पे मैं रखूंगा आपको, आदित्य ओझा को, क्योंकि आप अच्छा बहुत बढ़िया खेलते हैं, लंबी पारी खेलते हैं। और 1st पे मैं रखूंगा असगर खान। बिल्कुल। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ के हिसाब से रैंकिंग्स में 5 नंबर पे हैं इमरान भाई, 4 नंबर पे हैं उदय तिवारी, 3 नंबर पे प्रवेश लाल यादव, 2 नंबर पे आदित्य ओझा, और 1 नंबर पे हमारे फेवरेट बैट्समैन असगर खान। आगे बढ़ते हैं गेंदबाजों की तरफ। जी, जो 5 बॉलर्स की हमने जो लिस्ट बनाया है उसको भी आपको रैंकिंग देना है। जो बॉलर्स है वो है विक्रांत सिंह, असगर खान, प्रदीप यादव, अयाज खान और आदित्य ओझा। इसमें मैं 5 नंबर पे रखूंगा प्रदीप को। ओके। क्योंकि प्रदीप चूंकि बहुत अच्छे बॉलर है तभी 5 में है, पर वो लाइन में थोड़ा सा उनका मुझे लगता है कि वो पकड़ने में उनको बहुत टाइम लगता है कि इसी लाइन पे रखनी है, तो उसमें वो थोड़ा सा। 4 पे अगर रखना होगा तो 4 पे मैं रखूंगा अयाज भाई को, और अयाज भाई का भी सेम मुझे प्रॉब्लम दिखता है कि वो भी अच्छे बॉलर हैं, पर
लाइन पे कंट्रोल होना चाहिए ना, कि मैं अगर ये मैं चीज़। फील्डिंग यहाँ लगाई तो मैं यहीं बॉल डालूंगा, वो मुझे बहुत वो थोड़ा सा दिखता है। और 3 नंबर पे मैं रखना चाहूंगा विक्रांत सिंह जी को, और वो इसलिए विक्रांत जी की बॉल बहुत तेज आती है, बहुत तेज करते हैं वो, पर उस स्पीड का कब इस्तेमाल नहीं करना है वो उनको थोड़ा सा मिसिंग हाँ, ट्रिक है। कि वैसे में कभी क्या होता है कि बाई 4 ही हो गए, पीछे कभी पता चला बिल्कुल कि खत्म हो गया खेला, तो वो एक इस वजह से मैं उनको 3 पे रखता हूँ। और 2 पे मैं रखूंगा असगर भाई को, और वो इसलिए कि असगर भाई बहुत अच्छी बॉल डालते हैं, और उनकी बॉल ऐसी होती है कि वो सामने वाला ये नहीं सोच पाएगा कि ये बॉल मतलब क्या आने वाली है। एक होता है कि कोई बॉलर का पता चल जाता है कि यार अब ये डालेगा, वैसे ऐसे डाल रहा है, वैसे खेल सकते हैं। उनका वो एक बहुत अच्छा है, तो उनको मैं सेकंड पे रखूंगा, और फर्स्ट पे मैं आपको रखूंगा। वो इसलिए कि मैंने देखा है BIPL में जब जब कोई सिचुएशन एकदम से खराब होता है और लगता है कि यार ये तो मैच गया, तो ऐसे में मैंने देखा है कि आपके हाथ में बॉल आती है तो आपने संभाला है मैच को। आप बहुत सालों से मुझे जो बॉलर बनाना चाह रहे थे वहां तो दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने रैंक 1 बॉलर मुझे बनाया है, और इसके लिए मैं खुश हूं। तो रैंकों की शैली बॉलरों की इस तरह है। 5 नंबर पे है प्रदीप यादव, नंबर 4 पे है अयाज खान, नंबर 3 पे है विक्रांत सिंह, नंबर 2 पे है असगर खान, और रैंक 1 बॉलर आदित्य ओझा। क्या बात है। आगे बढ़ते हैं हमारे BIPL के बाउंसर के सबसे हॉटेस्ट सेक्शन की तरफ। अरे ये है रैपिड फायर राउंड। इसमें सर आपको मैं एक सवाल पूछूंगा, और उसका जवाब आपको बिना सोचे समझे देना है 1 सेकंड में। ये थोड़ा खतरनाक है। बिल्कुल खतरनाक है। ये जो एक्चुअल BIPL का बाउंसर है असली वो अब आया है, ये आया है। अभी तक तो भूमिका बन रही थी। ओके बिल्कुल। अच्छा चलिए, तो रैपिड फायर के लिए तैयार हैं आप? तैयार है बिल्कुल। दर्शकों, रैपिड फायर के लिए BIPL के बाउंसर्स के लिए आपके निरहुआ जी तैयार हैं। पहला बाउंसर आपके लिए ये रहा, BIPL का सबसे शॉर्ट टेम्पर्ड प्लेयर विक्रांत सिंह। विक्रांत सिंह। क्यों? इसलिए कि देखिए क्या होता है कि ये मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये कोई बुरी बात है, ये अच्छा भी है। कभी कभी जो है वो टेम्परामेंट भी काम आता है क्रिकेट में, बिल्कुल। और कई बार हम लोग को आया भी है। बिल्कुल। कई बार ऐसा जवाब देना हुआ तो उन्होंने दिया भी है, याद होगा आपको रांची में। अग्रेशन बहुत जरूरी है, और वो एक फास्ट बॉलर में होना तो चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये उनके अंदर बुराई है, पर ये इसको अगर आप कहें उनके अंदर है, वो शॉर्ट टेम्पर है। अगर कोई बात हो फट से गर्म हो जाएंगे, तो इसलिए। ओके, अगला सवाल है BIPL का कूलेस्ट प्लेयर। प्रवेश लाल यादव। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी बहुत संयम रखते हैं। कभी कभी वो मुझे भी बोलते हैं छोड़ा ना जन भाई तो मैं उनको सही बात है। मुबारक हो प्रवेश लाल यादव जी। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने आपको कूलेस्ट प्लेयर कहा है, जो वो खुद हैं। उन्होंने अपनी उपाधि आपको दी है, तो इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। अगला सवाल है सर, बेस्ट डांसर प्लेयर, जो खेलता कम नाचता हुआ ज्यादा दिखता है। बेस्ट डांसर प्लेयर एक्चुअली 1-2 रहते तो मैं बताता, ज्यादातर बेस्ट डांसर प्लेयर ही में, पर उसमें से अगर हमको उनमें बेस्ट अगर देना है तो हम लोग सूर्या भाई को दे। सूर्या भाई बिल्कुल। वो BIPL ही नहीं, CCL में भी ज्यादातर उनको नाचने के लिए ही हम लोग ले जाते हैं। तो मुबारक हो सूर्या भाई, आप हैं निरहुआ जी के हिसाब से बेस्ट डांसर प्लेयर। अगला सवाल है मोस्ट चार्ज प्लेयर, जो हमेशा चार्ज रहता है, एनर्जेटिक। विक्रांत सिंह। विक्रांत सिंह। क्या बात है विक्रांत जी, आप शॉर्ट टेम्पर तो हुई, इसके साथ साथ आप चार्ज भी रहते हो, आपकी एनर्जी दिखती है ग्राउंड पे। अगला सवाल है BIPL का मोस्ट अनफिट प्लेयर। अकबर भाई। बिल्कुल अकबर भाई, आपको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, ये आपको भी लगता है, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को भी लगता है। अगला सवाल है BIPL का सबसे फेंकू प्लेयर। विक्रांत भाई। विक्रांत जी, आप हैं निरहुआ जी के हिसाब से सबसे फेंकू प्लेयर। वैसे तो इतना फेंकते नहीं है, आपको कुछ ऐसा फेंकेंगे? दरअसल उनका ये बहुत अच्छा भी है, मजेदार भी है कि
जैसे हम लोग मान लीजिए खेल रहे हैं और उनकी बॉलिंग चल रही है और उसमें पता चला कि फील्डर की कोई गलती नहीं, क्योंकि वो काम सब अपना बॉलर का है बिल्कुल। और बॉलर ही बोलता है कि हमको कहाँ कहाँ फील्डिंग चाहिए। और जैसे उनके बॉल पे कैच कहीं गया और पता चला वहां कोई है ही नहीं, आपने लगाया नहीं वहां, और वो बोलते "जा, तुम वहां क्या कर रहा बे?" अरे यार चल, मैं सोचता हूँ यार आपने उसको वहां लगाया नहीं, तो अब उसको बोलते चल इधर आओ, वो उधर आ गया, फिर बॉल डाले पता चला इधर चार, बोला अरे यार, वो पूरा एकदम, तो मैं क्या हुआ, अरे भैया मैं उसको बोला था कि बेटा देख, मैं एक अगर इधर आया ना तुरंत दूसरा मैं चेंज करूंगा, तो उसको समझना चाहिए। अब वो भी मैं बोला तेरे को बोले थे चेंज करूंगा, तू साला इधर क्यों खड़ा, हाँ बोले थे भैया, आया बोलता है नहीं भैया हमको नहीं बोले थे ऐसे ऐसे कुछ कुछ होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मजेदार होता है। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट डिसिप्लिन प्लेयर। सबसे डिसिप्लिन प्लेयर मुझे लगता है उदय तिवारी, यूडी। मुझे वो ग्राउंड पे जब वो अपना बैटिंग कर रहा हो, बॉलिंग कर रहा हो, फील्डिंग कर रहा हो, या वो डगआउट एरिया में बैठा हो, कहीं भी वो रहता है, वो अपना डिसिप्लिन हमेशा डिसिप्लिन वो कभी नहीं बिल्कुल छोड़ता। बिल्कुल। वो दिखते भी हैं। तो उदय तिवारी जी, मुबारक हो, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी की तरफ से आपको मोस्ट डिसिप्लिन प्लेयर का अवार्ड मिलता है। अगला सवाल है, मोस्ट अनडिसिप्लिन प्लेयर। विक्रांत भाई। विक्रांत जी, आप अनडिसिप्लिन प्लेयर, क्यों ऐसा? मुझे लगता है कि देखिए जब मान लीजिए वो ग्राउंड में है तो प्रैक्टिस चल रही है, उसमें हर किसी का रोल फिक्स है बिल्कुल कि कब किसको क्या करना है, वो अपने हिसाब से सेट करने रहते हैं। सही बात। अभी मैं बैटिंग करूंगा, अभी मैं बॉलिंग डालूंगा, अभी मैं बाहर बैठूंगा, वो दिखता भी है बिल्कुल। तो मुझे वो चीज थोड़ा लगता है कि 100% डिसिप्लिन के हिसाब से ठीक। बिल्कुल। यहाँ जो भी हो रहा है ये फन हो रहा है विक्रांत जी, और इसमें से आपको पॉजिटिविटी निकालनी चाहिए। आपको जब पूरी टीम एक साथ वार्म अप कर रही हो तो आपको उस वक्त वार्म अप करना चाहिए। जब आपको कोच बोले कि बॉलिंग कीजिए तब बॉलिंग कीजिए। थोड़ा सा अपने डिसिप्लिन पे आपको काम करना चाहिए, अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है बेस्ट कोच प्लेयर। हमारे अजय शर्मा। अजय शर्मा जी। हाँ, अजय शर्मा जी वो सब कुछ सिखा सकते हैं आप उनसे जो चाहे वो सीख लो। आप उनसे फील्डिंग सीख लो, उनसे बैटिंग सीख लो, आप उनसे डगआउट में कब कहाँ बैठना वो भी सीख लो, सब सीख लो मुबारक हो अजय शर्मा जी, आपको दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने कोच प्लेयर बनाया है। तो आपका टाइम आ गया है कि अब आप खेलते खेलते हम लोगों को एक प्रोफेशनली कोचिंग करना शुरू कर दीजिए। अगला सवाल है रिटायरमेंट प्लेयर, ऐसे प्लेयर जिसको रिटायरमेंट लेना चाहिए। रिटायरमेंट प्लेयर तो मुझे लगता है कि बहुत लोग हैं जो एकदम कंपटीशन में हैं, लेकिन सबसे और उसमें तत्काल अगर रिटायरमेंट किसको दिला? तत्काल अगर रिटायरमेंट की किसी को अगर जरूरत है तो मुझे लगता है वो भी अकबर भाई को ही है। अकबर भाई। आगे बढ़ते हैं दिनेश जी, आपकी फेवरेट ब्रांड एम्बेसडर पूरे बीआईपीएल में? सब की सब नहीं, एक नाम लेना। नहीं, एक नाम इसलिए नहीं क्योंकि मैं देखता हूँ कि जितना जोश के साथ में सारी ब्रांड एम्बेसडर जो है वो ग्राउंड पे रहती हैं, जबकि वो खेलती भी नहीं है फिर भी, तो वो मुझे लगता है कि सब की सब नंबर 1 है ये। लेकिन सर हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको एक नाम लेना है। अगर एक नाम लेना है तो मैं बोलूंगा स्वीटी छाबड़ा। स्वीटी छाबड़ा जी। जी, स्वीटी जी, बहुत बहुत मुबारक हो। इतने ब्रांड एम्बेसडर्स में से दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने आपको बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर का अवार्ड दिया है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अगला सवाल है बीआईपीएल का बेस्ट प्लेयर। मेरे हिसाब से मनोज भैया। मनोज जी, बिल्कुल उनका, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके अंदर क्षमता है, अच्छी बैटिंग, अच्छी बॉलिंग और अच्छी कैप्टनशिप की जो उनकी क्वालिटी है, इस वजह से मैं उनको मानता हूँ।
क्या बात है। मनोज तिवारी जी, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके उप कप्तान ने आपको बेस्ट प्लेयर इन BIPL का अवार्ड दिया है। आप इसी तरह अपना सबसे बढ़िया योगदान दीजिए, सबसे बढ़िया परफॉर्म कीजिए और बेस्ट बने रहिए। आगे बढ़ते हैं। ये आखिरी सवाल है जी। BIPL को कोई एक ऐसा सुझाव जो आप अपनी तरफ से देना चाहते हो जिससे हम BIPL को बेटर बना सकें? हाँ, मेरा एक सुझाव है BIPL के लिए कि इसको थोड़ा और इंटरटेनिंग बनाना चाहिए। कैसे? और इसको और इंटरटेनिंग बनाने के लिए हम लोगों को ना, हमारी जो ब्रांड एम्बेसडर है उनको भी टीम में शामिल करना चाहिए। अच्छा। जैसे वो भी खेले। उसमें सिर्फ नियम ये हम लगा सकते हैं कि जब एक टीम की ब्रांड एम्बेसडर जो भी हीरोइन बैटिंग कर रही हो, तो दूसरे टीम की कोई एक हीरोइन ही बॉलिंग डालेगी और वो भले एक ओवर का ही हो, बिल्कुल, पर मुझे लगता है उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए। बिल्कुल। आपका ये सुझाव वेलकम है। हम लोग इस पे गौर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ब्रांड एम्बेसडर्स को भी किस तरह क्रिकेट खेलने में एंगेज किया जाए जिससे उनकी जो इतनी सारी फैन फॉलोइंग है वो हमारे BIPL को मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद BIPL के बाउंसर में आने का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ। BIPL से जुड़ी हर खबर जानने के लिए और क्या इवेंट हो रहा है BIPL का, कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है और कौन सा मैच कहां खेला जा रहा है, सारी जानकारी जानने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए BIPL का YouTube चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे।